Hi dear Acad Boosters, welcome back to the Acad Boost YouTube channel. In this video we are going to discuss KVPY examination. So KVPY examination काफ़ी पास आ रहा है और इससे रिलेटेड हम कुछ बातें आज डिस्कस करेंगे कि आपको KVPY प्रिपरेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, बोथ फॉर एसए एंड एसएक्स स्ट्रीम। मोस्टली हम एसए की पहले बात करेंगे, एसएक्स का मैं अब आगे डिस्कस करूंगा जो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए होता है उनके लिए। ओके, शुरू करने से पहले आपको केपीवाई प्रिपरेशन के लिए फ्री नोट्स चाहिए हो तो आप एकेडबूस्ट ऐप पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बायो नहीं डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने जेई नीट के लिए नोट्स डाल रखे, लेकिन उनको आप केपीवाई के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे केपीवाई के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज भी है जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है। मैं केपीवाई स्कॉलर था एसए स्ट्रीम के अंडर और काफ़ी अच्छी रैंक भी लाया था। तो आपको काफ़ी एक अच्छा कोर्स मिल जाएगा जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा उस चीज़ के लिए, और आपको मॉक टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो ये सब बातें हम आगे भी करेंगे। चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब अवश्य करें, यहाँ पे एकेडमिक्स, जेईई नीट, केपीवाई, ओलंपियाड रिलेटेड सारी बातें होती है, आपको अच्छा लगेगा चैनल पे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसए स्ट्रीम की। ठीक है, एसए स्ट्रीम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो देखो, अपनी जो रेगुलर जेईई प्रिपरेशन चल रही है, जो अपना क्लास 9-10 का रेगुलर कंटेंट है, वो तो देखो प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि वो अपना बेस कंटेंट है। ठीक है, वो तो अपना बेसिक है ही है, क्योंकि उसके अराउंड ही सब बनेगा। क्लास 11th का कोई बच्चा केपीवाई एग्जाम देने जैसे जा रहा है तो वहां पे एग्जामिनर को पता है यार कि ये बच्चा क्लास 9-10 से पढ़ के आया है, ये बच्चा भी 11th का आधा पढ़ चुका है लगभग, तो वो यूजुअली उसी सिलेबस से स्टिक करेगा। वो आपको ज्यादा 12th का इतना ज्यादा नहीं पूछेगा जितना आप सोच रहे हो, राइट। तो फर्स्ट रूल इज ऑलवेज स्टिक टू बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स से आप स्टिक करें, उससे आपका हर बार काम होगा। ये जिंदगी में हर जगह पे काम आता है। 9-10th का आपको रिवाइज करना है, 11th का भी आपको जो आपका बेसिक सिलेबस है वो आप याद कर लें। ठीक है, तो ये बायोलॉजी स्ट्रीम मतलब ऐसे भी तो कॉमन ही पेपर होता है देखो। तो 9-10th की बायोलॉजी, मैथ्स भी आपको देखनी है, एक बार एनसीईआरटी से ही पढ़ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन 9-10th का पीसीएम भी चारों आपको पढ़ना रहेगा। 11th क्लास में आपका जेईई या नीट का जो भी रेस्पेक्टिव सिलेबस है वो आप पढ़ लें। अब आगे क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्लास 12th में फिजिक्स में मैं एक टॉपिक आप सभी को बोलूंगा जो आप सभी को पढ़ना रहेगा, वो रहेगा ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स केवीआई वालों का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इससे चार पांच क्वेश्चन उठा के वो हर साल डालेंगे और वो यूजुअली क्लास 12th लेवल पे पूछते हैं आपको। ठीक है, तो ऑप्टिक्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है 12th क्लास का, उतना उसमें एफर्ट नहीं जाता है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। एचसी वर्मा के अंदर जाके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप खोल लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम करके या रे ऑप्टिक्स नाम करके रहेगा उस चैप्टर का नाम, वो आप पढ़ लेना। 2-3-4-5 दिन लग जाएंगे लेकिन वो वर्थ इट रहेगा, उससे काफी क्वेश्चन आएंगे और वो आपको बाकी एस्पिरेंट से आगे रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी लोग ये सब ही कर रहे हैं केवल, है ना, हमें भी करना है ये, लेकिन हमें इसके ऊपर भी बियॉन्ड जाना है। तो ये बियॉन्ड जाने में आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प होगी। ओके, समझ में आया क्या आपको? थर्ड चैप्टर जो मैं केमिस्ट्री में आपको रिकमेंड करूंगा, केमिस्ट्री के अंदर आप हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है वो शायद अभी आपके आया नहीं होगा और कई लोगों को क्लास 12th में शुरू कराया जाता है वो। तो 11th का कोई बच्चा एसए स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर रहा है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर एनसीईआरटी से देख के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शंस वगैरह वहां पे होती है 4-5 तरह की, वो सब याद कर लेना। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह नहीं समझ में आ रहा चलेगा, बट रिएक्शंस याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे भी 2-3 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं आपके केवीआई एसए स्ट्रीम, और ये बाकी बच्चे छोड़ के आएंगे, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं उनसे एक अबव स्टेप करोगे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है हमें कि हम याद करके जाए हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सवाल कई बच्चे करेंगे, मैथ्स और बायो का क्या? क्योंकि अगर कोई बायो का बच्चा है वो मैथ्स में स्ट्रगल करेगा, कोई मैथ्स का बच्चा है तो वो बायो में स्ट्रगल करेगा। अब यहाँ पे दोनों लोगों के लिए गुड न्यूज ये है, केपीवाई एग्जाम में ना तो बायो क्लास 11th-12th की आती है ना मैथ्स 11th-12th की आती है, वहां पे बहुत ही बेसिक और कॉमन सी चीजें पूछी जाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो और आपका जेईई प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, अगर आप जेईई की तैयारी करो, अगर आपका अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप केपीवाई में बहुत ही अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो ठीक है, छोटी मोटी रैंक लानी तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी रैंक लानी है तो बायो में भी देखो स्कोर करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी होती है, क्या समझ में आ रहा है? क्लास 11th और 12th की जो बायो की एनसीईआरटी है, उसमें क्लास 9-10 के जो चैप्टर्स हैं उनको वहां से पढ़ लो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कि क्लास 9-10 के अंदर जैसे जेनेटिक्स का एक चैप्टर है, तो आप जेनेटिक्स वाला चैप्टर क्लास 12th के एनसीईआरटी से पढ़ लो। क्लास 9-10 के अंदर एक वो वाला चैप्टर है अपना ये एवोल्यूशन का, तो वो आप क्लास 11-12 से पढ़ लो। समझ रहे हो मैं ऐसा कह रहा हूँ? उसमें लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है, तो वो उसके 4-5 चैप्टर करके दे रखे क्लास 11th एनसीईआरटी में, वहां से पढ़ लो। अब ये तो हुआ लेंदी सोल्यूशन, ठीक है, लेंदी सोल्यूशन हुआ ये। और यही चीज मैं बोलूंगा बायो वाले शॉर्ट सॉल्यूशन भी बताऊंगा आगे। और अगर कोई बायो स्टूडेंट है उसको भी मैं यही बोलूंगा कि यार 9-10 का कोई आपको चैप्टर दिख रहा है
जो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, लेट से आपको अपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है, आप उसको क्लास 11th के एनसीईआरटी से पढ़ लो, है ना। या आपने जैसे लेट से वो पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी को आप क्लास 11th के एनसीईआरटी से पढ़ लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे पता है बच्चे बोलोगे कि अरे भैया हमारा हम जेई करें, हम नीट करें, हम ये करें, हम ये करें, ये करें, ये करें, टाइम ही नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में हो, देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो ये बहुत अच्छा है, मैंने तो यही किया था। लेकिन अब आप आगे बढ़ चुके हो, आपके टाइम जमाना थोड़ा एडवांस हो गया, आपके टाइम पे इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती है एकेडबूस्ट जैसी। यहाँ पे हमारा केपीवाई प्रिपरेशन का कोर्स चलता है, जिसके अंदर आपको मैंने भी पढ़ा है और भी कई सारे फैकल्टीज हम लेके आए, उन्होंने भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला चीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा इशू है ना कि अरे यार मेरे को तो मैथ्स नहीं आ रहा है, मेरे को बायो नहीं आ रहा है, तो वहां पे हमने क्या किया है, उन चैप्टर्स को जो आपको केपीवाई के लिए पढ़ने हैं, हमने प्रीवियस ईयर पेपर सारे रिसर्च किए, उनमें हमें लगा यार कि ये टॉपिक्स न ज़्यादा हो जाएंगे न कम हो जाएंगे, अपन उनको 11th-12th लेवल से पढ़ा देते हैं कि एक बायो स्टूडेंट को समझ में आ जाए मैथ्स और एक मैथ्स स्टूडेंट को समझ आ जाए बायो। इस तरह से प्रिपेयर करके हमने इसके अंदर बहुत ही बढ़िया करिकुलम बना के आपको प्रस्तुत किया हुआ है। तो आपको अगर इतनी मेहनत नहीं करनी हो, आप डायरेक्ट इस कोर्स में एनरोल हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप पे जाइएगा, वहाँ पे नोट्स वगैरह तो फ्री है, वो तो देखो ही यार, और साथ में केपीवाई कोर्स भी वहाँ पे एक है, उसमें आप एनरोल हो जाइएगा। उसमें शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है IJSO/KPY। तो ये IJSO भी एक एग्जाम होता है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो केपीवाई से काफी सिमिलर होता है, तुमने एक ही कोर्स का बना रखा है। उस कोर्स में आप जाइएगा, वहाँ पे आप कंटेंट देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना शानदार है। उसके अंदर ये सब कवर हो जाएगा और आपका केवल उसी कोर्स के थ्रू सारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये तो बेहतरीन सॉल्यूशन है ही, वरना आप इस तरह से भी चल सकते हो यार कि एनसीईआरटी पकड़ो और उससे क्लास 9-10 के चैप्टर पढ़ लो जो आपको नहीं आते, ठीक है। बट अगेन अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि अरे यार मैं इतना मेहनत क्यों करूँ, मैं तो जेई पे स्टिक करता हूँ, क्या जरूरत है ये सब करने की, या इतना एफर्ट डालना जरूरी भी है। इसका जवाब रहेगा यस, ठीक है। केपीवाई इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आफ्टर जेई इन योर क्लास 11-12। जेई नीट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही एग्जाम है। क्यों? क्योंकि इससे कॉलेज एडमिशन भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है, पेपर का लेवल भी अच्छा है, तो आपकी एक टेस्टिंग भी होती है कि तुम कितने स्मार्ट हो। अगर आपने इसके अंदर अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो आपका इंटरव्यू स्टेज तो निकल ही जाएगा। क्योंकि देखो उसमें शायद ऐसा होता है कि 70% वेटेज शायद आपके रिटर्न पेपर का होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा रहता है जिसमें ज़्यादातर वेटेज आपके रिटर्न स्टेज का रहता है। इंटरव्यू का इतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना आप सोचते हो। और इंटरव्यू क्या थोड़ा रैंडम भी रहता है यार, वहाँ पे मैंने नोट किया है कि अगर तुम ज़्यादा लाइकेबल हो तो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स कभी कभी मिल जाते हैं। मैंने एटलीस्ट कुछ लोगों में देखा है, क्योंकि मैंने केपीवाई के इंटरव्यू में ऑलमोस्ट सारे ही जवाब सही दिए थे। वैसे 6 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने 6 के 6 सही जवाब दिए थे, लेकिन उसके अंदर मेरे को फुल मार्क्स नहीं दिए थे उन लोगों ने, आई डोंट नो व्हाई। और कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको 4 ही आंसर आए 6 में से, उनको 99, 95, 98 ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो कंप्लीटली थोड़ा रैंडम हो जाता है, और इस पर भी डिपेंड करता है ना कि तुम्हारे इंटरव्यूअर कौन है। अगर तुम अब जयपुर सेंटर में इंटरव्यू दे रहे हो और तुम अमृतसर में दे रहे हो, तुम मुंबई में दे रहे हो, वहाँ पे जजेस अलग होंगे, सबकी रेटिंग करने का तरीका अलग होगा, थोड़ा रैंडमाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम अपनी खुद की डेस्टिनी डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई तुम कहाँ जाने वाले हो, तुम्हें खुद पता है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, इससे आपका जेईई नीट भी स्ट्रेंथन होगा और आपका ये केपीवाई एग्जाम निकल जाए ना, उससे बहुत हेल्प आती है आगे, ठीक है। सो प्लीज डू दी स्टेप्स। पहला क्या, 9th 10th 11th, आप 9th 10th वो तो सबको पढ़ के जाना है, और 11th के अंदर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसका पोर्शन एक बार रिवाइज करके चले जाना, ओके। हो सके तो 11th का पूरा ही एक बार पढ़ सको, एनसीईआरटी से ही सही चलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर क्लास 12 में ऑप्टिक्स आप एक पढ़ लीजिएगा, और एक इलेक्ट्रिसिटी भी आप थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो ऑप्टिक्स फर्स्ट चैप्टर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का आप थोड़ा देख सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब आता है मोस्टली, उसमें हाइड्रोकार्बन्स देख लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक में वो हाइड्रोकार्बन से ही मोस्टली सवाल पूछते हैं। बाकी जीओसी वगैरह तो शायद आप पढ़ के ही जाओगे वहां जब तक एग्जाम होगा तब तक, राइट। और मैथ्स और बायो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 9th 10th का तो पढ़ के ही जाओ, और साथ ही में 11th 12th से उन चैप्टर को पढ़ लो जो आपने 9th 10th के अंदर पढ़े हुए, ओके, आपके अपोजिट वाले सब्जेक्ट के। और अगर आपको इससे बेटर सॉल्यूशन चाहिए तो आप एकेडबूस्ट के केपीवाई कोर्स में एनरोल हो सकते हो, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि आप इसके अंदर आके पढ़ोगे ना, उससे आपका केपीवाई इजीली निकल जाएगा। इवन इंटरव्यू वगैरह के लिए भी आई थिंक मैंने इसमें कुछ डाला हुआ है, और नहीं होगा तो मैं यूट्यूब पे अवश्य डाल दूंगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू डू द बेस्ट इन योर केपीवाई एग्जामिनेशन, टेक केयर एंड गुड लक, है ना। मेरे सोशल मीडिया वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं इंस्टा वगैरह पे। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी पीपल एज आई कैन। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, एंड कोर्सेज आर इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। बाय।